झारखंड में रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पहले के जैसे ही रामनवमी मनाई जाएगी। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। झारखंड में रामनवमी बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। हालांकि इस बार वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वहां पे डीजे नहीं बजेगा। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से रामनवमी का पर्व लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते थे और बैंड बाजे भी बजते थे, हालांकि अब इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। बस पूजा लोग करेंगे और अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे। इस पे आपके क्या कुछ सुविचार हैं? देखिए, हजारीबाग का रामनवमी का इतिहास जो है वो 100 साल से पुराना है और बड़े वैभव के साथ ये होता है और उस एरिया का सबसे बड़े त्योहारों में से एक इसको माना जाता है और कोई भी इसके वैभव को कम नहीं कर सकता। ये मेरी बात आप मान लीजिए। किसी मंत्री के कह देने से या किसी संतरी के कह देने से इसके भाव का में कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लाखों हिंदुओं के आस्था का यह त्योहार है और जितने वैभव से पहले होता था उतने ही वैभव से अभी भी होगा। लोग इस बारे में निश्चिंत रहें। अब कोई मंत्री क्या कहता है, कोई संतरी क्या कहता है, ये कहने की बात है। ये देश आस्थाओं से चलता है और आस्थाओं से ही चलेगा। किस प्रावधान के तहत में डीजे को बंद करने की बात आ रही है? कौन सा प्रावधान है? आप शादियों में देखते हैं डीजे बजेंगे, दूसरे धर्मों में के त्योहारों में डीजे बजता है, तो इस धर्म में भी डीजे नहीं बजेगा, ऐसा सोचना या ऐसा मानना थोड़ा गलत है। सर, डीजे बंद करने के पीछे का क्या प्रावधान है? मतलब उन्होंने क्यों कहा कि रामनवमी में अब डीजे नहीं बजेगा? देखिए, जिस मंत्री के बारे में आप बात कर रही हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वही उन्होंने इसमें भी किया होगा कि उनको लगा होगा कि एक ऐसा मुद्दा है जहां पर उनकी लोकप्रियता हो सकती है। तो ऐसे भी वो फूहड़ बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। काम तो कुछ ज्यादा करते नहीं, लेकिन बयानबाजी मतलब उनका कहते हैं ना कि जैसे जीभ उनकी ज्यादा चलती है और काम उनका हाथ जो है उनका कम चलता है। तो वैसे मंत्री हैं तो उनसे प्रचार के लिए उन्होंने बोला होगा, लेकिन ऐसा कोई उसका प्रभाव हमको नहीं लगता है कि पड़ने वाला है। सर, वहीं आप हजारीबाग के सांसद हैं, झारखंड में आता है, आपका क्या रुख होगा? आपने हालांकि बजट सत्र में 0 आवर्स में बोलने के लिए भी प्रावधान रखे हैं, तो आपका वहां पे क्या मुद्दा होगा कि अगर वो नहीं बजाने दे रहे हैं, या फिर आपके अपने वक्तव्य क्या होंगे? देखिए, आपने वहां के ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा है। जब हुजूम जब निकलता है ना सड़कों पर, तब वो अपने आस्थाओं को, अपने विश्वासों को अपने साथ लेकर के चलता है और उतने बड़े हुजूम को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव।